हेलो गाइस, एवरीबॉडी सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसी चल रही है ट्रेडिंग जर्नी? मजे आ रहे, चीजें समझ में आ रही है ना? सारी डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, एन पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, सारी चीज। अभी कुछ दिन हो गए कोई एजुकेशनल पर्पस कोई वीडियो आ नहीं रही, तो आज अपने लेके आए हैं अपन। व्हाट इज माइनर एंड मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर? ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ही होता क्या है, पहली बात तो। सबसे पहले उसी के ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। जो एसएमसी आईसीटी के अंदर भी यूज करते हैं ये जो वर्ड है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो चीज होती क्या है? क्या उससे अपन स्ट्रक्चर मैपिंग यूज करते हैं? क्या उससे हायर हाई हायर लो, ये सारी चीजें होती है क्या? वो सारी चीज आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और इफ ये चीज आपने सीख ली ना, तो आपकी जो स्टॉप लॉस हंटिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जानी है। बट इन चीजों को अंदर उतारनी पड़ेगी, अंदर माइंड के अंदर सारी चीज समझनी होंगी। और ये एक दिन का खेल नहीं है, स्लोली स्लोली सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं अप ट्रेंड की। जस्ट लाइक अप ट्रेंड ऐसे ही बनता है, higher high higher low higher high higher low higher high higher low higher low higher high, just like this ओके। अभी यहाँ पर मैंने एक अप ट्रेंड बनाया है आपके सामने। इफ आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड के ऊपर है। जस्ट लाइक मार्केट मोमेंटम करते 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 आया, लेकिन एक मेजर ऐसा सपोर्ट आया जहां पर कहीं से भी अपने को एंगल्फिंग पैटर्न या एक हैमर कैंडल मिली, जहां से मार्केट बूस्ट अप हो गया। यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कि मार्केट जैसे ही यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होता है, ये मेजर सपोर्ट हो गया अपना। जहां से ट्रेंड स्टार्ट होता है तो उसको अपन बोलेंगे मेजर सपोर्ट एरिया, जहां से मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो ये तो हो गया मेजर एरिया। अभी यहाँ पर एक कंटिन्यूटी देखते हैं अपन के स्ट्रक्चर जो होता है, वो स्ट्रक्चर रिपीटेटिव स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर कंटिन्यूटी क्या बना रहा है मार्केट, उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। जब अपन देख पा रहे हैं कि जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड बना रहा है तो एक एक स्विंग बनाता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो पहला ये हो गया। लेकिन एक चीज यहाँ पर नोटिसेबल है कि जब मार्केट अप ट्रेंड के ऊपर था तो अपने स्विंग को तोड़ नहीं पा रहा है। ये क्या हो गया? मार्केट का स्ट्रक्चर। यानी कि मार्केट को अप ट्रेंड के अंदर चलना है तो यही स्ट्रक्चर उसको फॉलो करना पड़ेगा। जब भी ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, अपने इस स्विंग को वो तोड़ नहीं पा रहा। और जब भी इसने एक बार भी उसने अपने एक स्विंग को तोड़ दिया, जस्ट लाइक दिस 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 देन दिस, यहाँ पर देख रहे हैं अपन कि यहाँ पर मार्केट ने अपने एक कैरेक्टर को चेंज कर दिया जो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा था। समझो, बहुत ही अच्छी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे फ्रेंडली नेचर के साथ समझा रहा हूँ कि मार्केट अपने एक जोन के ऊपर चल रहा था। उसी जोन को एक रिपीटेड स्ट्रक्चर के अंदर फॉलो कर रहा था, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर अपन देख पा रहे हैं कि ऊपर से एक मेजर रेजिस्टेंस था, जहां पर एक अपने को ऊपर से प्रेशर देखने को मिल गया। और जैसे ही वो ऊपर से प्रेशर पड़ा, तो वहां पर अपन देख रहे हैं मार्केट ने क्या किया, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। यानी कि एक स्ट्रक्चर जो था, अब उससे दूसरी हरकत वो करना शुरू कर दिया। पहले जो मार्केट बना रहा था वो हायर लो बना रहा था, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या कर दी, मार्केट ने अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया। तो उसको बोलेंगे अपन माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी कि अप ट्रेंड के अंदर सबसे पहला जो स्विंग टूटता है, उसको अपन बोलेंगे माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर तो ये है अपना, जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। समझे मेरी बात को? समझे मेरी बात को? ये अपना हो गया माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, जैसे मार्केट ने ये वाला तोड़ दिया। समझे मेरी बात को? यानी कि इसकी जितनी भी पावर थी, वो पूरी पावर ये खा गया। ये जो सप्लाई है अपने पास जो नई क्रिएट हुई, जो रेजिस्टेंस से जो प्रेशर आया ना, यानी कि इसके पास जितनी भी पावर थी ना स्विंग के पास, वो स्लोली स्लोली वो पूरी पावर खा चुका है ये वाला। तो अब वो क्या ट्राई करेगा? अब वो ट्राई करेगा ये वाला कि इसकी पावर तो कहा गया, अब मैं इसकी पावर खाने जाऊंगा। तो स्लोली स्लोली आप देखो कि मार्केट वापस से हल्का सा ऊपर प्रेशर तो लगाता है ये वाली जो स्विंग है वो प्रेशर लगाएगी नहीं मार्केट को ऊपर ले जाना, लेकिन यहाँ पर ऊपर से इनका ये प्रेशर है और ये वाला तो हार चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर अब स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, जस्ट लाइक दिस दिस दिस। अब यहाँ पर क्या लग रहा है? अब यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो लग रहा है। पहले हायर हाई लग रहा था, अब यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई लग रहा है। समझे? तो यहाँ पर ये क्या चीजें होती है कि अब यहाँ पर पहली बार तो उसने ये वाली पावर खाई, उसके बाद ये वाली पावर खाई, उसके बाद ये वाली पावर खाई। तो स्लोली स्लोली आप देखो कि मार्केट में मेजरली ऐसी ऐसी चीजें करता है, देन यहाँ से एक डाउनफॉल अपन देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जब मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, जस्ट लाइक दिस। ये अपने लिए एक मेजर एरिया हो गया, ये वाला, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पर आसपास आता है मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन यहीं से मार्केट के अंदर एक रिवर्सिबल आता है और यहीं से उड़ जाता है, क्योंकि मेन पावर तो इसके पास है ना, अभी भी बरकरार है भाई।
ये जो हैमर कैंडल है ना, यहाँ पर जो भी बनी होगी एंगल्फिंग पैटर्न, इनको तबाह करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो आप जब कभी भी देखोगे ना, तो मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर जो होता है ना, उससे पहले ही मार्केट कभी कभी उठ जाता है। लेकिन कंडीशन अप्लाइड है। इफ यहाँ पर मार्केट ने हल्की सी पावर लगा दी और अपने मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर को तोड़ दिया, यानी कि यहाँ पर जितना भी ये पूरा ट्रेंड था, वो पूरा ट्रेंड अब हो गया धराशायी। अब इस ट्रेंड के पास पावर नहीं है। अब मार्केट को उठना होगा तो नई पावर लानी होगी, नई डिमांड लानी होगी, नया वॉल्यूम क्रिएट करना होगा, तभी जाके मार्केट ऊपर उठ सकता है। तो यहाँ पर छोटी सी परिभाषा है, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है और मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहली बात तो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या हुआ, मार्केट कोई सा भी स्ट्रक्चर बना रहा है, उस स्ट्रक्चर के अंदर हल्की सी भी अपन चेंजेस देखते हैं। पहले यहाँ पर एक भी स्विंग नहीं तोड़ा, एक भी नहीं स्विंग तोड़ा, लेकिन यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि मार्केट में स्विंग तोड़ दिया, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो इसको बोलेंगे अपन चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंदर दो चीजें होती है, एक माइनर होता है, एक मेजर होता है। माइनर कौन सा होगा, जो पहला स्विंग तोड़ा वो। मेजर तो वो है जो बाप बेटा, यहाँ पर दादा बैठे हैं, इनको तोड़ना पूरा मुश्किल होता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे प्यालों को तो अपन तोड़ सकते हैं। तो जब प्याले टूटते हैं, जब प्याले पकते हैं ना, तब अपन बोलेंगे माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जब बड़े वाले बोलेंगे, जब बड़े बड़े आदमी जब टूटते हैं, जब बड़े प्लेयर जब टूटते हैं, तब यहाँ पर बोलेंगे मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि चीजें कैसे वर्क करती है। समझे मेरी बात को। जस्ट लाइक ये अप ट्रेंड के अंदर अपन ने बात बता दी, अभी अपन बताता हूँ मैं आपको डाउन ट्रेंड के अंदर कैसे इसकी चीजें स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। जस्ट लाइक दिस 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 दिस। यहाँ पर अपन क्या देख पा रहे हैं, पहला दूसरा स्विंग, यहाँ से देखो मार्केट जैसे भी कहीं से भी मार्केट आ रहा है, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पर अपन के पास मेजर रेजिस्टेंस है। तो मेजर रेजिस्टेंस पे अपन क्या देख रहे हैं, मार्केट के अंदर हल्की सी गिरावट आई। गिरावट आने के बाद अपन देख रहे हैं मार्केट अपना स्विंग बनाते बनाते कभी भी अपने स्विंग को नहीं तोड़ पा रहा है, अपने स्विंग को नहीं तोड़ पा रहा है। लेकिन कभी एक ऐसी कंडीशन आती है कि यहाँ पर कोई मेजर ऐसा सपोर्ट या फिर अपनी सप्लाई एंड होती है, तब वहां से अपन मार्केट के अंदर रिवर्सल देखते हैं। तो वहां पर अपन कंडीशन अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर पहला स्विंग टूट गया, यानी कि अब मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ पर आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए तब कि अब मार्केट को नीचे नहीं जाना है। पहला माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होता है ना, तो अपने दिमाग से है ना पुट तो हटा ही देना। अब आपकी जो भी एंट्री बनेगी वो कॉल साइड की बनेगी। तो स्ट्रक्चर मैपिंग क्या समझाता है आपको, कि आपको कौन से डायरेक्शन के अंदर बैठना है और कौन सा ट्रेंड लेना है। जब आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर है, स्विंग नहीं तोड़ रहा है, स्विंग नहीं तोड़ रहा है, तो आप वहां पर क्या पुट के साइड बैठोगे, कॉल के साइड बैठोगे ना, कॉल की जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने को। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, इफ ये चीज आप सीख गए मार्केट के अंदर कि यहाँ पर ट्रेंड कौन सा चल रहा है और माइनर और मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर कौन सा है, तो आप इस चार्ट्स को जीत जाओगे, बहुत ही अच्छी तरीके से जीत जाओगे, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। इफ ये दोनों चीज पता चल गई आपको कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, आप जब भी ट्रेड करने बैठोगे तो आपको स्ट्रक्चर तो फाइंड आउट करना ही होगा कि मार्केट के अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर चल रहा है। इफ स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना शुरू कर दिया आपने, इफ स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, देन ही आप डिमांड एंड सप्लाई की भी स्ट्रेटेजी लगा सकते हो ना। एसएमसी आईसीटी, ये जो है एसएमसी आईसीटी जो है, उसके अंदर क्या बोलते हैं, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसी चीजें बोलते हैं ना। मैं यहाँ पर सीधी सी परिभाषा बोलता हूँ आपके सामने, सीधा एन, उल्टा एन। यानी कि जब सीधा एन चल रहा है इसका मतलब मार्केट अपसाइड के डायरेक्शन पे, और जब मार्केट उल्टा एन बना रहा है तब मार्केट डाउन साइड के डायरेक्शन में। सीधे एन के देखोगे तो देखो ये अपने स्विंग को नहीं तोड़ पा रहा है, सीधा एन अपने स्विंग को नहीं तोड़ पा, लेकिन एक बार भी अपने स्विंग को तोड़ दिया ना, वो तुरंत चेंज हो जाएगा उल्टा एन के चक्कर। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर देखो सीधा एन बन रहा है, सीधा एन बन रहा है, सीधा एन बन रहा है। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस है, यहीं से एक प्रेशर आया, तुरंत यहाँ से हिट कर दिया। तो यहाँ पर आप देखो अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर स्विंग तोड़ दिया, ऊपर जाएगा, देन वापिस से नीचे प्रेशर है क्योंकि इसकी पावर तो वो खा गया। तो यहाँ पर आप देखो उल्टा एन बनना शुरू हो गया, अब उल्टा एन बन रहा है। बस ये मार्केट के स्ट्रक्चर को आपको समझना है कि सीधा एंड उल्टा एंड होता है क्या। इफ ये चीजें आप समझ गए, देन फिर आप चार्ट्स को जीत जाओगे, चार्ट्स को बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। समझे मेरी बात को। चलो मैं चार्ट्स के अंदर आपको समझा देता हूँ कि चीजें कैसे होती है और आपको पता क्या करना चाहिए, क्या चीजें कैसे सेंटीमेंट चल रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा है। अभी यहाँ पर देखो ये लाइव मार्केट चल रहा है ना, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। यहाँ पर कौन सा चल रहा है देखो, जस्ट लाइक दिस दिस दिस। यहाँ पर मार्केट एक बार भी अपने स्विंग को नहीं तोड़ पाया है, यानी कि यहाँ पर आपको किस तरफ चलना है,
अप ट्रेंड की चलना है, कॉल साइड के ऊपर चलना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक ऐसा प्रेशर आता है जहां पर अपन देख पा रहे हैं कि मार्केट अब उल्टा एन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अपन ने देखा पहला माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हुए देख लिया अपन ने। तो अब यहाँ पर देखो स्विच हो गया, अब मार्केट स्विच हो गया सीधे एन से उल्टे एन की तरफ। देखो अब यहाँ पर आपको कॉल साइड नहीं जाना, अब यहाँ पर आपको पुट साइड के जाना है, समझे। ये स्ट्रक्चर समझ गया। अब देखो उसके बाद से मार्केट देखो डाउनफॉल के अंदर ही है, समझे मेरी बात को। अब यहाँ पर देखो माइनर ये मेजर जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर जब अपन देखेंगे तो मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका है। लमसम लमसम अभी तक आ गया मार्केट उसके आसपास। एक बार ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, या तो फिर मार्केट यहीं से ऊपर उठ जाएगा, नहीं तो फिर मार्केट जस्ट लाइक दिस यहाँ से उल्टा एंड बनाते बनाते नीचे गिर जाएगा। समझे मेरी बात को। तो ये होता है स्ट्रक्चर को समझना। एक बार आप स्ट्रक्चर को समझ जाओगे ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो होती है, रिस्क रिवॉर्ड की जो प्रोबेबिलिटी वो कम हो जाएगी। अब आपको पता है डाउन ट्रेंड है मार्केट के अंदर, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आप यहाँ पर पुट के साइड जाओगे, कॉल्स के साइड नहीं जाओगे, सीई की साइड नहीं जाओगे। तो आप सीई के जितने भी आपके लॉसेस थे वो तो हट गए ना। अब पुट साइड की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा हो गई। यहाँ पर कहीं पे भी आप पुट बाय करो, देखो यहाँ पर मार्केट आपको रिस्क रिवॉर्ड देगा ही देगा। समझिए मेरी बात को। तो ये स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लाइव मार्केट के अंदर आपको समझाया। तो इफ ये चीज समझ गए आप, उल्टा एंड सीधा ये सारी चीजें समझ गए, तो बहुत ही मजा आ जाएगा। आपका ऑब्जर्वेशन अब स्लोली स्लोली बढ़ेगा। इफ आज की वीडियो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी लगी और समझ में आई हो। ये तो स्टार्टिंग है, माइनर है मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये तो पहला एक पहलू बताया मैंने आपको। ऐसे ऐसे मार्केट के अंदर बहुत ही विस्तार में बहुत सारी चीजें हैं जो अपन आने वाले टाइम के अंदर समझने वाले, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज अपन समझ गए ना, तो अपना लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा और प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज हो जाएगा। समझे मेरी बात को। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम के चैनल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, मुझे भी पता चले कि कौन कौन सीरियस है। सो थैंक यू एवरीवन, लव यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।